एक और कच्चे तेल की प्ले की पॉकेट, शुगर एज अ स्पेस, वो ब्लेंडिंग के चलते पहली कंपनी है द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज। बढ़िया एक शुगर कंपनी जिसके डबल डिजिट रिटर्न रेशियोज आपको नजर आएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग Q4 का परफॉर्मेंस था, आय में 30%, इबिटा में 47% का जंप था। और डिस्टिलरी वो सेगमेंट था दरअसल जिसने इस कंपनी की Q4 परफॉर्मेंस को ड्राइव करा। डिस्टिलरी से रेवेन्यूज 100% बढ़े, इबिट जो था 170% का साल दर साल जंप था, और डिस्टिलरीज में ही मार्जिन्स में 1000 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट था। और ये तब हुआ जब इथेनॉल डिमांड दरअसल Q4 में वीक थी, क्योंकि वो लॉकडाउन की शुरुआत की तरफ बढ़ रहे थे। अब अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कच्चा तेल $70 के लेवल्स को ब्रीच कर रहा है, और कमेंट्री है कि कच्चा तेल और शायद नॉर्थवर्ड्स मूव करता हुआ नजर आएगा। तो ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है वो और पिकअप होता हुआ नजर आएगा। 1.3 लाख लीटर्स पर डे की डिस्टिलरी कैपेसिटी है। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क कंपनी में इसके एमडी विजय बंका साहब से बात कर रहा था, कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे आउटलुक को लेकर। तो द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री, डॉक्टर साहब उसकी बात हो रही है, उस स्टॉक को दिखाइए। अगला स्टॉक आपने जो पहले ही दिखा दिया वो आप दिखाइए, केएम शुगर मिल्स। इसको मैंने कल भी मेंशन करा था। कल जब मिड कैप्स क्रैक हो रहे थे तब भी ये स्टॉक आउट, ऐसा नहीं कि रिटर्न अच्छे दे दिए थे, मेरे ख्याल से 2% के आसपास का फिर भी अप मूव दिया था कमजोर बाजार में। 22 रुपए की बुक वैल्यू है, उसके नीचे चल रहा है। आमतौर पे ज्यादातर शुगर कंपनीज अपनी बुक वैल्यू को तब ऊपर ट्रेड कर रही हैं पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद। प्रमोटर्स कंसिस्टेंटली अपना प्लेज रिड्यूस कर रहे हैं। 6 का पी मल्टीपल है, लोएस्ट शायद इस सेक्टर में, अमंग द लोएस्ट। और द्वारिकेश और केएम शुगर के लिए एक और बात समझिए, यूपी सरकार खबरें हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पे कामकाज कर रही है इथेनॉल प्लांट्स की मंजूरी के लिए। बढ़िया स्टेप। इस्मा का कहना है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 4th साइकिल की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट कर दी है, यानी कि बिड्स मंगाई जा रही हैं इथेनॉल प्रोड्यूसर से 26 करोड़ लीटर्स इथेनॉल प्रोक्योर करने के लिए इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसकी सप्लाई 1 जून से 30 नवंबर के बीच में करनी है। वैसे ही स्वीट स्पॉट में आते हुए कच्चा तेल का पेग, लेकिन इनहेरेंट स्ट्रेंथ, इसलिए दोनों शुगर कंपनीज को मेंशन कर रहा हूं। 5वां स्टॉक क्विकली यहीं पे बता देता हूं, नाहार स्पिनिंग का है। बढ़िया Q4 परफॉर्मेंस, और मैंने मेंशन कर रखा है कि Q4 में 17.5 रुपए का एक क्वार्टर का EPS विदाउट एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरीज, मुझे लगता है सॉलिड परफॉर्मेंस था। ये स्टॉक अभी भी अच्छा मूव दिखाएगा। आशीष, ये बात मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि शुगर की कीमतें जो है ना और स्ट्रेंथन होंगी। और आपके जो शुगर स्टॉक्स हैं इनके लिए अच्छी खबर ये कि ब्राज़ील में ड्राउट है, तो वहाँ से बुरी खबरें शुगर के लिए होंगी उनके लिए, और जो ग्लोबल मार्केट के लिए शुगर कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिव होंगी। तो शुगर के लिए 6 दिन लगातार जारी है, तो ये अच्छा पिक आपने पकड़ी है। लेकिन कल टीम बनाना थोड़ा आसान था, 2-3 शेयर तो मैंने कल वाली रिपीट मार दिए। मोमेंटम चेज करिए ना। हाई एनर्जी बैटरी कल 20% के अपर सर्किट में था, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे उनके, और थोड़ा बड़े टिकट साइज़ का था, उसके बावजूद इसमें सर्किट लगा था। मुझे लगता है इस मोमेंटम को भी चेस करना चाहिए, क्योंकि जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है वहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ ओपन हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं सीमेंस की कॉन कॉल की डिटेल पढ़ रहा था, प्राइवेट कैपेक्स की बात हो रही है। मतलब ये भारत के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है, इकॉनमी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि प्राइवेट कंपनी कैपेक्स की बात कर रही है। तो कैपिटल गुड्स और ये सारे सेगमेंट चलते हुए दिखेंगे, इसलिए मोमेंटम चेस करिए। हाई एनर्जी बैटरी आज भी खरीदारी की सलाह है, लेकिन चूंकि एक सर्किट लग चुका है इसलिए आपको ध्यान देना है। मैग्मा फिनकॉर्प, कल मैंने कहा था कि रिजल्ट छोड़ दीजिए, इसमें आधार पूनावाला जी अब चेयरमैन बन गए। अब इस कंपनी को डिफरेंट एंगल से आपको देखना चाहिए। छोटा सर्किट है, 5% का खुलते ही लग गया था, आज भी खुलते लगेगा। मौका मिलेगा तो ट्रेड कर लीजिएगा, नहीं मौका मिलता तो लेके रखिएगा। 2-4-6 साल में आप देखिएगा इसके बारे नारे होंगे। तो 143 में ट्रेड कर रहा है, 150 के लक्ष्य के साथ मैग्मा फिनकॉर्प ने भी खरीदारी करनी चाहिए। और 5वां स्टॉक है कार्डा कंस्ट्रक्शंस। 2 रीजन से लिया है, तो रिजल्ट इसके आए थे कल परसों। 45 करोड़ की इन्होंने सेल्स की और मुनाफा 3 करोड़ 3.5 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ रुपए का आ गया। और मार्जिन में 30% की ग्रोथ देखने को मिली, 40% का मार्जिन इन्होंने क्लॉक किया, और प्रॉफिट मार्जिन में 30% की ग्रोथ देखने को मिली, 28.12। कल हमारे चैनल पे ही आपने देखा होगा राजीव कुमार जी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष, उनका इंटरव्यू चल रहा था, और उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर को पुश देने की ज़रूरत है।
और जो तमाम राज्य सरकारों ने स्टैम्प ड्यूटी सबको कम किया था, शायद वो एक बार फिर से करने की ज़रूरत है। तो चूँकि नीति आयोग एक गाइडेंस बॉडी है, मतलब एक विचार रखते हैं, वो बहुत जगहों पे इसको फॉलो किया जाता है। तो मुझे सरकार की मंशा समझ में आई कि शायद रियल एस्टेट को फिर से एक पुश मिलेगा, तो उसमें खरीदारी कर सकते हैं। 193 का टारगेट होगा। अब बताइए डिपेंडेबल एक ऐसा स्टॉक जो कल भी टीम में था, आज भी है, तो भरोसा बढ़ रहा है स्टॉक को लेकर। वो कंपनी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स। कल सुबह मैंने मेंशन करा था कि फंड्स की बाइंग हो रही है, इसलिए रडार पर रखिएगा। कल सुबह बताया था कि HDFC म्यूचुअल फंड ने परसों के ट्रेडिंग सेशन में 24,81,000 शेयर्स खरीद डाले। बढ़िया तगड़ी 25 लाख शेयरों की ऑलमोस्ट बाइंग थी। कल शाम को फिर मैं डेटा कंगाल रहा था, तो IRB इंफ्रा में HDFC म्यूचुअल फंड ने फिर 24,62,000। तो मुझे लगा कहीं डेटा अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं, डेटा ही नहीं अपडेट हुआ है। फिर आंकड़े मैच करे तो अलग अलग थे, तब भरोसा बढ़ा भाई HDFC म्यूचुअल फंड ने दूसरी बार भी वो 24-25 लाख के शेयर्स की बाइंग कर डाली है। इसीलिए 2 दिनों से प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्टॉक का पिकअप होता हुआ अब ऑलमोस्ट 48-50 लाख शेयर्स HDFC म्यूचुअल फंड ने पिछले 2 कारोबारी सत्रों में इस तरह की एग्रेसिव बाइंग इस स्टॉक में कर डाली है। इसको रडार रखिएगा। कल भी टीम में था, खराब बाजार में अच्छा देके गया, 2-3% के आसपास का अपमूव देके गया है। मुझे लगता है इसमें अपवर्ड जर्नी अभी भी कंटिन्यू होगी, शायद 120 तक इवेंचुअली ये स्टॉक जाता हुआ नजर आए। मेरा डिपेंडेबल आशीष फिर से एक शेयर है जो कल वाला रिपीट है, PNB हाउसिंग। खुलते ही इसमें भी सर्किट लगा था। कल दूसरा सर्किट था 20-20 का, आज अब 10% का हो गया होगा। देखिए इसमें अब प्राइस तो इधर किधर जाएंगे उसकी जस्टिफिकेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से अब इसमें नाम निकल के आ रहा है पूरे बिजनेस को रिवैम्प, तो कल यही नहीं, तमाम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को आप देखिए सब चल रही थी। क्योंकि वो जब एक बहुत बड़ा व्यक्ति आता है किसी कंपनी में ना, तो उससे पूरे सेक्टर में लगता है कि रौनक लौट रही है। तो मोमेंटम चेज करना है आपको इसमें भी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि तीसरा सर्किट होगा, अगर आज लगेगा तो 10% का ही होगा। तो स्टॉप लॉस ध्यान रख के खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट वही उसी के आसपास 690 के आसपास होगा। PNB हाउसिंग में खरीदारी कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. आटा खत्म, चक्की चले। अब से सिर्फ 4 कदम आगे वाली चक्की चलेगी। आशीर्वाद आटा यानी 4 स्टेप एडवांटेज। बेहतरीन गेहूं, 3 बार सफाई, पारंपरिक चक्की विधि और बिना आटे को छुए पैकिंग, श्रिंक रैपिंग के साथ। आशीर्वाद आटा 4 कदम आगे। स्वागत एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। तो जैसा हमने कहा था कि क्रूड ऑयल पे ध्यान रखना चाहिए। 2 स्टॉक हमने इसमें लिए हैं, HOEC और सेलान। HOEC में इसलिए लिया है क्योंकि देखिए क्रूड की कहानी बहुत ध्यान से समझ लीजिए। क्रूड या जो बड़ी कमोडिटीज़ होती हैं उनकी जो ग्रोथ होती है, जब उनके प्राइस मूवमेंट होते हैं वो लीनियर चलते हैं। अगर आप इसका ट्रेंड देखेंगे तो इस 2021 में 30% की ग्रोथ क्रूड में अब तक आ चुकी है और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। कल ओपेक की बैठक में साफ सी बात देखने को मिली, तमाम बातें निकल के आई। मैंने उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की थी यूट्यूब के ज़रिए। तो उसमें साफ ये कहा गया था कि देखिए जो सप्लाई है वो अभी कोई चेंज नहीं होने जा रहा। पहले का जो प्लान था उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से हमें ये पता चल जाए। ओपेक का ये कहना था कि किस तरीके की ग्रोथ और किस तरीके के सिनेरियो बदल रहे हैं। तो दोनों देशों का जिक्र हुआ, अमेरिका का भी हुआ, चाइना का भी हुआ और भारत का भी हुआ। भारत में भी शॉर्ट टर्म की एक प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ से भी ग्रोथ पलटती हुई आपको दिखेगी। तो इसलिए कोई चेंज नहीं है, क्रूड की लीनियर ग्रोथ आपको लगातार चलती हुई यहाँ से दिख रही है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊँ, नेचुरल गैस के प्राइसेस 6 महीने में डबल हुए हैं, 100% की ग्रोथ हुई है। तो इस तरीके के एनर्जी कंजम्पशन लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड में ये तेज़ी बनी रहेगी, क्योंकि ईरान का माल कब आएगा ऑफिशियल मार्केट में पता नहीं किसी को, क्योंकि यूएस के साथ जो डील होनी है वो कब होगी, कैसे होगी, यू नेवर नो। इजराइल के कमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा डील हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि इजराइल ने तो एलिमिनेशन तक की धमकी के बात कही है। मुझे लगता है कि वो सब बातें छोड़िए आप,
मूल मुद्दा ये है कि क्रूड में फिलहाल तेजी का माहौल बना हुआ है और इसीलिए HOEC, ONGC इस तरह के तमाम शेयर्स में तेजी बनेगी क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। और सबसे बड़ा बात तो कि जो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर इंडिया है वहाँ से तो अभी डिमांड ठीक से पलटी ही नहीं है, तो इसीलिए खरीदारी करके चलिए। HOEC में प्राइवेट प्लेयर है, बढ़िया तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। 120 तक का टारगेट लीजिए, इसमें सलाना एक्सप्लोरेशन में भी 170 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं। तो फ्री हिट के तौर पे रूपा एंड कंपनी बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक ने पकड़ा है। नंबर्स वाकई स्ट्रॉन्ग थे। होजरी कंपनीज, टेक्सटाइल शेयर्स, अंडरगारमेंट मैन्युफैक्चरर्स बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस डिलीवर करके जा रहे हैं। वो एक अंडरवेयर इंडेक्स होता है। अंडरवेयर इंडेक्स की थ्योरी ये कहती है कि जब इन सब की सेल्स पिकअप होती है तो इकोनॉमी इंप्रूव होती है। इनकी सेल्स तो Q4 में बहुत तगड़ी पिकअप हुई है। होपफुली अब इकोनॉमी लैग के साथ इंप्रूव होगी, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ा है। मुझे लगता है स्टॉक रडार पे रखेंगे। लुडलो जूट स्टॉक्स ऑफ लेट रडार पे आते रहते हैं, पर आज मेंशन करने की जरूरत इसीलिए क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग Q4 का परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से। 108, 110 के साल के हाईस, 30 रुपए ऑफ हाईस ट्रेड करता हुआ 106 करोड़ से बिक्री बढ़कर 146 करोड़ रुपए क्लॉक करी। इवन Q on Q बड़ा तगड़ा जंप है, 120 करोड़ से बढ़कर 146 करोड़ रुपए का। लॉसेस से अब ये कंपनी लुडलो जूट स्पेशलिटीज जो है प्रॉफिट्स क्लॉक करना शुरू कर चुकी है। तो टर्न अराउंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यूज में तगड़ा मोमेंटम, खरीदारी करने का मन, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, उसी तरह से ट्रीट करेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स और टीम्स के क्विक रैप अप्स।